आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये सारी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, उनके प्रॉब्लम्स के उनके प्रॉब्लम्स के लिए या उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो इस पर बात करते हैं, तो अंत तक ज़रूर देखिए। देखा होगा कि इस टॉपिक का क्या नाम है। इस वीडियो के टॉपिक का नाम क्या है? स्टूडेंट्स एंड द लाइफ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स एंड द लाइफ प्रॉब्लम्स, ये मैंने टॉपिक क्यों चूज़ किया ये मैं बताऊंगी आपको। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि अभी जो रिसेंट सिचुएशन चल रहा है, एग्ज़ाम लेनी है एग्ज़ाम नहीं लेनी है। मैं भी लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या प्रेशर होगा आपको सबको कि क्या करना है और क्या नहीं। पहले यूजीसी ने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम्स नहीं लेनी है, और अब डिसाइड करे कि एग्ज़ाम सितंबर के एंड तक लेनी है। अगर ये ऐसे सिचुएशन सितंबर के एंड तक चला रहा तो क्या वो लोग पोस्टपोन करेंगे एग्ज़ाम्स या कैंसिल करेंगे? उससे अच्छा एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दो। जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो क्यों आप बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं? इस प्रेशर की वजह से काफ़ी बच्चे सुसाइड तक भी पहुंच चुके हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ और प्लीज़ एग्ज़ाम्स कैंसिल कीजिए और सारे बच्चों को प्लीज़ पास कर दीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। आप थोड़े के लिए अगर सारे बच्चों को कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक को मध्य ये रखते हुए और मैंने ये टॉपिक को ये करते हुए मैं आपको स्टूडेंट्स और उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी, उस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतलियाँ है। अभी ये रिसेंट सिचुएशन को देख के तो आपको ऐसे लगा होगा कि स्टूडेंट्स तो उनके हाथ की कठपुतलियाँ है, वो जैसे चाहते हैं हम लोग को नचा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की लाइफ की इसके प्रॉब्लम्स ये है कि उनको खुद का डिसीजन ले ही नहीं सकते। जैसे बचपन से स्कूल में टीचर्स हम लोग को बोलती है कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तब बच्चों को कोई नहीं पूछता। घर पे आने के बाद उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि तुम पढ़ो। अगर वो खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने नहीं देते। क्या पूरा दिन खेलते रहते हो? पढ़ना ज़रूरी है, करियर इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, पर अगर वो खेल कूद में या किसी और चीज़ में भी अच्छा होगा, पेरेंट्स लिसन टू मी, अगर वो खेल कूद में और कुछ बाकी किसी अच्छा होगा तो उसे उसमें भी तो करियर हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा पढ़ने में ही करियर हो। उसे जो करना है उसे करने दो ना। स्टूडेंट देखो, आप भी स्टूडेंट थे, आपको भी समझ सकता है। अभी स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है। आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस है। स्कूल के बच्चों को उनके किताबों के बोझ, उनका उनका बैग कितना हैवी रहता है। कॉलेज के बच्चों को एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, ये वो उसका टेंशन रहता है। और ऊपर से जब रिजल्ट लगता है तब, डोंट ऑफेंड बट आई हैव टू टेल दिस, कि रिलेटिव्स तब फ़ोन करते हैं कि कितने मार्क्स आ गए, कितने परसेंटेज आ गए, आपका बच्चा पास हो गया क्या। लेकिन बर्थडे पे कभी फ़ोन आता है? कभी नहीं। बहुत कम लोगों के फ़ोन आते हैं बर्थडे पे, लेकिन ऐसे रिजल्ट के टाइम सबके फ़ोन आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप करो फ़ोन, आप पूछने के लिए रिजल्ट्स फ़ोन करो, पर कंपेयर मत करना। आजकल की जनरेशन का ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि उसको 90% आया, तुम्हें 80% कैसे आया, तुम्हें 60% कैसे आया, उसको 70% आया। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है, उस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। ये सब की वजह से स्टूडेंट्स प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है माय फ्रेंड। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द सक्सेस। ये हमेशा याद रखना। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत बार फेल हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे। इसलिए हमें आज सारे सिचुएशन के सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। जैसे एडिसन, जिन्होंने लाइट इन्वेंट की, उन्होंने लाइट इन्वेंट की, लेकिन वो 999 टाइम्स वो फेल हो गए। लेकिन 1000 टाइम जब उन्होंने किया तब उनको वो सक्सेस मिला। तो उन्होंने अगर ऐसा छोड़ दिया होता तो हमें आज लाइट मिलती? नहीं मिलती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए।
हम स्टूडेंट्स कमज़ोर नहीं हैं। हम हर एक सिचुएशन में और हर एक करियर में, हर एक क्षेत्र में अच्छे हैं। मतलब अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट हो, या आपको डांसिंग में इंटरेस्ट हो, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, फुटबॉल में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, तो आप उसमें इंटरेस्ट लगाइए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ करियर। ये याद रखना। मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो करियर भी होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए। दोनों अगर होगा तो अच्छा है। क्यों वो 9 से 5 वाली नौकरी करने की? आपको और भी तो कुछ कर सकते हो ना। आपको जो करना है वो आप कीजिए, आपको दिल से जो लगता है वो कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप दिल से नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से आपको थ्री इडियट्स मूवी में आपको पता होगा, जो आमिर खान सर ने कहा था कि ऑल इज़ वेल, हमेशा सक्सेस के पीछे भागो, सॉरी, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे नहीं। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा। ये हमेशा एक्सीलेंट बनने की कोशिश करो, अपना एक्सीलेंट देने की कोशिश करो। सिर्फ सक्सेस पाने के लिए उसके पीछे भागो मत। मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा एक्सीलेंस के पीछे बिलीव करती हूँ। आप अपना 100% दो, क्यों नहीं आपको सक्सेस मिलेगा। 100% दीजिए और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, फेलियर आने के बाद आप ये मत सोचना कि आपकी सारी लाइफ ख़त्म हो गई यार, आपको कौन क्या बोलेगा, फिर आपको कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो छिछोरे मूवी में भी आपने देखा होगा कि लाइफ ऐसी छोटी मोटी फेलियर्स के लिए अपनी लाइफ मत ख़त्म कर देना। सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन माय फ्रेंड। आप स्टूडेंट्स हो और आपका पीयर प्रेशर, मुझे पता है आपका प्रेशर बहुत रहता है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है, आपके ऊपर अपना करियर का प्रेशर रहता है, स्कूल जाने के बाद होमवर्क का प्रेशर रहता है, कॉलेज में जाने के बाद असाइनमेंट्स का, एग्जाम्स का प्रेशर रहता है। प्रेशर तो हर लाइफ में होता है, लेकिन प्रेशर की वजह से आप अपनी लाइफ तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। ये खास करके मैं वो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो जो फेलियर आने के बाद पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप ये सोचिए कि आपको इम्प्रूवमेंट का और एक चांस मिला है। ये लाइन हाईलाइट कीजिए प्लीज़। आपको इम्प्रूवमेंट का एक चांस मिला है, ऐसा सोचिए, इन्वर्टेड कॉमास में ऐसा सोचिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये आपको पहले अगर फेलियर मिला ना, तो आपको सक्सेस की कीमत समझ में आएगी। आपको अगर सबसे सक्सेस मिलता ही रहेगा तो आपको फेलियर या सक्सेस की कीमत नहीं पता चलेगी। जिसको फेलियर आता है ना, उसको सक्सेस का स्वाद पता चलता है। मैं ये सब कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सब देखा है, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं कह रही हूँ। मैं स्कूल टाइम से मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस लिया है, और अभी मैंने कॉलेज टाइम में अपना एक्सेलेंट देने की बहुत कोशिश की। उसके बाद शायद मैं सक्सेस हुई या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद का एक्सेलेंट देना हमेशा हमेशा एक्सेलेंस दिया है मैंने। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी हमेशा एक्सेलेंट देना ही होगा। इसलिए पेरेंट्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि उनको जो करना है करने दीजिए। उनको अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए। उनको जो अगर लगेगा कि मुझे पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे। आप अगर उनके पीछे बार बार लगोगे कि अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप तो क्या बार बार बोलते रहते हो, बोलोगे बोलोगे और थक जाओगे। नहीं, उनके साथ प्यार से पेश आइए, उनके फ्रेंड बनिए। अगर आप उनके फ्रेंड बनोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, उनके सीक्रेट्स जो कुछ है। उनको डर नहीं लगेगा आपसे बात करने के लिए। आप लोगों की वजह से, आप लोग ऐसा सब कुछ बिहेव करने के बाद उन लोगों को डर लगता है आपसे बात करने के लिए, जिस वजह से वो लोग अपने फ्रेंड्स को चुनते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में हम पेरेंट्स लोग अगर उनके फ्रेंड्स बन गए, आप पेरेंट्स लोग उनके फ्रेंड्स बन गए, तो उनको बाहर फ्रेंड्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपसे ही सब शेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, अगर उनको साइंस लेना है तो साइंस लेने दीजिए, अगर उनको आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स लेने दीजिए, अगर उनको कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स लेने दीजिए, या उनको और कुछ सब्जेक्ट करना है तो और कुछ सब्जेक्ट लीजिए। आप पेरेंट्स लोग फोर्स मत कीजिए कि तुम साइंस ही लो, तुम्हें डॉक्टर ही होना है, तुम कॉमर्स ही लो, तुम्हें सीए ही होना है। क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। तो मेरे डैड मॉम ने तो मुझे प्रेशराइज बिल्कुल नहीं किया कि तुम यही करो, तुम वही करो। मेरे डैड मॉम ने हमेशा मेरे डिसीजन का सपोर्ट किया है। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। मेरे मॉम डैड ने हमेशा मेरे एक्टिंग पैशन की जपने के लिए मेरे एक्टिंग पैशन को हमेशा एक मोटिवेशन दिया है, उन्होंने मोटिवेट किया है मुझे कि हर चीज़ में तुम आगे बढ़ो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स की तरह ऐसे ही होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे आपके साथ हमेशा खुश रहे और बिल्कुल भी प्रेशराइज में रहिए। और स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और फाइनल स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 सब आप एक साथ आके इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना, क्योंकि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम देना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्क है। तो मैं उन सारे जो भी यूजीसी है सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में एग्ज़ाम देना बहुत रिस्की है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक गाना हो जाए, तो गाते। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना नार ना नर ना नार ना na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया है, रिश्वत देना तो खुद पापा ने ही सिखाया है। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हाथों पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO ने पूरा बचपन ही जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना नार ना नर ना नार ना ना नार ना नार नार ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna grow up once again. सारे स्टूडेंट्स को और सारे पेरेंट्स को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो के इसमें और आपको आपके एक्सपीरियंस शेयर करने हो सारे स्टूडेंट्स को, और आप प्लीज़ इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के लिए सपोर्ट में हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM करना। मैं अपना इंस्टाग्राम ID अपने डिस्क्रिप्शन में दूँगी। थैंक यू।